जादुई तंदूर में गांव। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहा करता था। भोला बड़ा ही सीधा साधा था। अगर उससे कोई भी कुछ मांगता तो वो उसे दे दिया करता था। गांव के लोग उसे बेवकूफ भी कहते थे। उसके मन में दूसरों के लिए बहुत दया थी। एक बार भोला सब्जियां लेकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसने यमुना ताई के मुंह से सुना, हे भगवान, 3 दिन हो गए, हमारे घर में सब्जी ही नहीं है। अरे मुन्ना के बापू, आज तो कोई सब्जी ले आओ। अरे जमुना, कहाँ से लाऊं? मेरे पास पैसे ही नहीं है सब्जियां लाने के। और आजकल तो सब्जियां भी बड़ी महंगी हो गई हैं। हे भगवान, मेरा सब्जियां खाने का इतना मन कर रहा है और घर में कोई सब्जी भी नहीं है। क्या करूं भला मैं अब? जैसे ही भोला ने जमुना ताई के मुंह से ये बात सुनी, वो सब्जियां लेकर उनके पास गया और आधी सब्जियां देता हुआ बोला, जमुना ताई, मेरे होते हुए आपको इतना चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं अपने घर के लिए सब्जियां खरीद कर ले जा रहा था। आधी सब्जियां आप रख लीजिए और आधी मैं ले जाता हूँ। अरे वाह भोला, ये तो तुमने बड़ा ही अच्छा किया जो आधी सब्जियां मेरे लिए ले आए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भोला। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। भोला खुश हो गया और सब्जियां लेकर अपने घर आया। भोला की माँ उसको देखकर बोली, सब्जियां ले आया तू? ला इधर दे। अरे, 100 रुपए में सिर्फ इतनी सी सब्जियां? पैसे बचा कर लाया है क्या? ला, मुझे वापस कर। नहीं नहीं माँ, मैं पैसे वापस नहीं लाया। मैं तो पूरे 100 रुपए की सब्जियां लाया था। लेकिन रास्ते में जमुना ताई के यहाँ पर कोई भी सब्जियां नहीं थी और उन्हें सब्जियां खाने का मन कर रहा था, तो आधी सब्जियां मैं उन्हें दे आया। हे भगवान, तुझे कब अकल आएगी? सारे गांव में तुझसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं है। अपने घर की इतनी महंगी सब्जियां तू उन्हें दे आया। क्या जरूरत थी तुझे उन्हें देने की? माँ, वो हमारे पड़ोसी है ना, उन्हें सब्जियां खाने का इतना मन था। अगर हम अकेले सब्जियां बनाकर खा लेते तो भगवान गुस्सा हो जाते। और आप ही तो सिखाती हो कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। मेरा भोला बच्चा, तू सही कहता है बेटा। चल अच्छा ठीक है, मैंने तेरे लिए खीर पूरी बनाई है, तू उसे खा ले। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। भोला सेठ धनीराम के यहाँ काम करता था। धनीराम की राशन की दुकान थी। धनीराम थोड़ा लालची था। एक दिन की बात है, भोला दुकान की साफ सफाई कर रहा था। तभी गांव के भानु काका धनीराम के पास आए और बोले, धनीराम सेठ, मेरे घर में खाने को राशन नहीं है। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। मैं जहाँ काम करने जाता हूँ ना, वहां से मुझे पैसे नहीं मिले अभी। तो तुम मुझे राशन उधार दे दो, मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं भानु काका, इससे पहले भी मैंने तुम्हें राशन उधार दिया था। मैंने कोई यहाँ धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। पैसे लाओगे तो ही राशन मिलेगा, वरना मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा। ठीक है धनीराम सेठ। ऐसा कहकर भानु काका वहां से चले जाते हैं। तभी धनीराम भोला से कहता है, अरे भोला, तू दुकान की साफ सफाई का काम निपटा कर ये बोरियां जगह पर जमा देना। तब तक मैं घर जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने। और हाँ, किसी को राशन उधार मत देना, समझा? ठीक है सेठ जी। धनीराम के जाते ही भोला कुछ राशन निकाल कर दौड़कर भानु काका के पास जाता है और वो राशन भानु काका को देते हुए कहता है, भानु काका, ये लो राशन, ले जाओ इसे। और हाँ, इसके पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बेटा, तू मेरे लिए चोरी करके लाया है? चोरी कैसी भानु काका, मैं उसी दुकान पर काम करता हूँ और सेठ के पास इतना राशन रखा है। अगर थोड़ा बहुत राशन मैंने आपको दे दिया तो गरीब को खाना खिलाने का पुण्य भी तो सेठ जी को ही मिलेगा। भगवान तेरा भला करे बेटा, तू सचमुच भोला है रे। अब गांव में ठंड का मौसम शुरू हो गया था और गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। गांव के किनारे एक बहुत बड़ा तालाब था, जिसकी वजह से गांव में ठंड कई गुना ज्यादा पड़ रही थी। गांव वालों के पास ठंड से बचने के लिए ना तो बहुत गर्म कपड़े थे और ना ही जलाने के लिए लकड़ियां। गांव में लोग ठंड से परेशान हो गए थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जमुना ताई की रोने की आवाज आई। गांव के सभी लोग दौड़कर उनके घर पहुंचे तो देखा कि जमुना ताई के पति ठंड से मर चुके थे। ये देखकर सभी चौंक गए। गांव के सरपंच बोले, हरिया ठंड से मरा है।
अगर गांव में ठंड इसी तरह पड़ती रही तो गांव के बुजुर्गों और बच्चों को बड़ा ही खतरा है। समझ नहीं आ रहा है कि इस ठंड से बचने के लिए क्या किया जाए। अगले दिन से आए दिन गांव में किसी न किसी की ठंड लगने के कारण मरने की खबरें आने लगी। एक दिन भोला की माँ भी बहुत बीमार हो गई। वो भोला से बोली, भोला, गांव में इतने लोग ठंड से मर रहे हैं, हो सकता है कि मैं भी ठंड से मर जाऊं। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा। तेरे पिताजी तो तुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मैंने तुझे बड़ी मुश्किल से पाला है। मैं तुझे कुछ होते हुए नहीं देख सकती बेटा। इसीलिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो तू घर में ही रहना बेटा, और रात को बाहर मत निकलना। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन। अगले दिन भोला बड़ा ही उदास था। वो सेठ जी के यहाँ काम पर जाता है और उनसे कहता है, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ भोला, बताओ क्या बात करनी है। सेठ जी, आपको तो पता ही है कि हमारे गांव में कितने गरीब लोग हैं और गांव में कितनी ठंड पड़ रही है। यहाँ तक कि लोग ठंड की वजह से मर भी रहे हैं। उनके पास ना तो जलाने के लिए लकड़ियां हैं और ना ही पहनने के लिए गर्म कपड़े, और ठंड कम तो हो ही नहीं रही है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मगर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते सेठ जी? आपने हमेशा गांव वालों को अपना राशन बेचकर उनसे पैसे कमाए हैं। अब गांव वालों की मदद की बारी है। सेठ जी, आपकी तिजोरी में तो कितने सारे पैसे हैं। उनमें से कुछ रुपया निकालकर गांव वालों की सेवा में लगा दीजिए। उन्हें लकड़ियां खरीद कर दीजिए, कंबल खरीद कर दीजिए, स्वेटर खरीद कर दीजिए, ताकि उन्हें ठंड से राहत मिल सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो गरीबों की आपको बहुत दुआ मिलेगी। अरे भोला, पागल हो गया है क्या? अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन भला मैं गांव वालों की ठंड के इंतजाम में उड़ा दूं? चल चल, फालतू बातें मत कर, अपना काम कर। ये कहकर सेठ जी वहां से चले जाते हैं। तब भोला अपने मन में सोचता है, सेठ जी तो ऐसे कभी नहीं मानेंगे। ऐसा करता हूँ कि उनकी तिजोरी से मैं ही कुछ पैसे निकाल लेता हूँ और शहर जाकर उन पैसों से ढेर सारी रजाई, कम्बल, स्वेटर और लकड़ियां ले आता हूँ और गांव वालों में बांट देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सेठ जी मुझे काम से निकाल देंगे या गिरफ्तार करवा देंगे, कोई बात नहीं। यही सोचकर भोला सेठ जी की तिजोरी के पास जाता है। उसे पता था कि सेठ जी चाबी तिजोरी के पीछे छुपा कर रखते हैं। भोला चुपचाप से चाबी निकाल लेता है और तिजोरी खोलकर पैसे एक थैली में डालने लगता है। लेकिन तभी अचानक सेठ जी वहां आ जाते हैं। वो भोला को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। सेठ जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या रे भोला, अब तू चोरी भी करने लगा? नहीं सेठ जी, मैं तो बस। चल निकल जा मेरी दुकान से, चोर कहीं का। आज के बाद दोबारा कभी पलटकर मेरी दुकान पर मत आना। सेठ जी ने भोला को दुकान से निकाल दिया। भोला उदास होकर वहां से निकल गया। वो गांव के तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और रोने लगा। थोड़ी देर बाद तालाब से एक जलपरी निकलकर भोला के सामने आई और बोली, क्या बात है भोला, तुम क्यों रो रहे हो? भोला जलपरी को देखकर चौंक जाता है और कहता है, आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानती हैं? भोला, मैं जलपरी हूँ। सालों से इसी तालाब में रहती हूँ और हमेशा तुम्हें यहाँ से आते जाते हुए और गांव वालों की मदद करते हुए देखती हूँ। आज तुम रो रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जलपरी जी, अगर आप मेरी मदद ही करना चाहती हैं तो गांव वालों की मदद कर दीजिए। ऐसा कहकर भोला गांव वालों को ठंड के बारे में और गांव वालों की परेशानी के बारे में सब कुछ बता देता है। तुम चिंता मत करो भोला, तुम्हारा हृदय लोगों के लिए बहुत बड़ा है। तुम लोगों का बहुत भला करते हो। ये तंदूर रख लो भोला, ये जादुई तंदूर है। तुम इसे अपने घर के पास रखना और कहना कि जादुई तंदूर बड़े हो जाओ। तुम इसे जितना बड़ा करना चाहोगे, ये जादुई तंदूर उतना बड़ा हो जाएगा। सारा गांव इस तंदूर के अंदर समा जाएगा और ये तंदूर गर्म होने की वजह से गांव वालों को पूरी ठंड पर ठंड नहीं लगेगी। और जब ठंड खत्म हो जाए तो तुम इस तंदूर को छोटा करके फिर से रख लेना। ये हर साल तुम्हारे काम आएगा। भोला ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने जादुई तंदूर ले लिया और जलपरी का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद भोला जल्दी से उस जादुई तंदूर को लेकर अपने घर आ गया। अपनी माँ को बाहर बुलाया।
उन्हें सब कुछ बताया। वे भी ये सुनकर बहुत खुश हुई। फिर वो तंदूर भोला आंगन में रखकर बोला, ए जादुई तंदूर बड़ा हो जा। भोला के ऐसा कहते ही जादुई तंदूर बड़ा हो गया। फिर भोला ने कहा, जादुई तंदूर तू और बड़ा हो जा, इतना बड़ा कि पूरे गांव को ढक ले। देखते ही देखते जादुई तंदूर इतना बड़ा हो गया कि पूरा गांव उसमें समा गया। सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आए और देखा तो वो जादुई तंदूर के अंदर है। जब उन्होंने भोला से पूछा तो भोला ने उनको सारी बात बताई। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो गए और भोला को बहुत सारी दुआएं देने लगे। भोला की माँ ने भी उसे गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया। इसी तरह सभी गांव के लोग ठंड से बच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।